क्लास 10th, कैसे हो आप सभी? कैसा गया आज आपका हिंदी का एग्ज़ाम? तो ले आया हूँ जी मैं आप सभी के लिए आज आपके हिंदी के कोर्स ए की आंसर की। ये सेट नंबर 1 है और इसका प्रश्न पत्र कोड है 3/4/1। तो आइए चलिए जल्दी से इसके सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ फॉर हिंदी ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले हाँ मैं आपको पहले बता दूं कि जो बच्चे 10th से 11th में जा रहे हैं उन 11th वाले बच्चों के लिए इस साल की इंग्लिश का सारा सिलेबस यहाँ कवर कराया जाएगा इस चैनल साइंस फॉर 10th पर। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और साथ ही जो 9th क्लास से 10th में जा रहे हैं उनके लिए साइंस का एक्सक्लूसिव कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है ही, और आगे भी ढेर सारा आता रहेगा। तो कोई वीडियो मिस ना हो जाए, इसीलिए नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना। एंड अगर आपके आज अच्छा एग्ज़ाम हुआ है एंड आपको आगे के लिए बहुत सारा ऑल द बेस्ट, एंड अगर आज अच्छा हुआ था तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ खंड अ पे, दैट इज़ वस्तुपरक प्रश्न। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आज जैविक खेती की मांग क्यों बढ़ती जा रही है? ऑप्शंस हैं सस्ती होने के कारण, अधिक उत्पादन के कारण, स्वच्छ पर्यावरण के कारण, सरकारी मदद मिलने के कारण। तो बच्चों इसका सही उत्तर है स्वच्छ पर्यावरण के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सही कथन का चयन कीजिए। तो इसमें सही कथन के यहाँ पे जो सही कथन होगा दैट इज़ पूर्वोत्तर राज्यों में खेती के प्रति उत्साह है, यानी बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन, जैविक खेती को किसानों की पहली पसंद बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो बच्चों इसमें आपने जो आंसर आपका सही होगा दैट इज़ जैविक बीज, खाद, किसानी के यंत्र आदि सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए। तो यानी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। वर्तमान समय में खेती के लिए अनुसंधानों में बढ़ोतरी किसके बारे में हुई है? तो बच्चों इसमें सही आंसर हो जाएगा जैविक खेती, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, किसान कीटनाशकों और रासायनिक खादों का अधिक प्रयोग क्यों करने लगे हैं? बच्चों ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा दैट इज़ दुष्प्रभावों की जानकारी न होने के कारण, यानी बी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित दो पद्यांशों में से किसी एक पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। पद्यांश एक को पहले फटाफट से हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे बच्चे एक्चुअली हाँ ये रहा पद्यांश एक और पद्यांश दो। फर्स्ट यहाँ पे कह रहा है काले बादल और चांदी की रेखा। जस्ट अ सेकेंड बच्चे, यहाँ पे हाँ जी, तो यहाँ पे आ जाइए आप काले बादल वाले क्वेश्चन के अंदर। यस, यहाँ पे यस वही मुझे लग रहा था। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मिसिंग है क्योंकि ये बच्चे से ही हमें मिली है पीडीएफ। सो यहाँ पे दो थोड़े से क्वेश्चंस मिसिंग है। कोई बात नहीं, जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिख रहे हैं मैं उनका तो आपको सबसे पहले आंसर बता दूँ यहाँ पर, ठीक है? तो आ जाइए। चलिए, काले बादल और चांदी की रेखा किनका प्रतीक है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए नीचे दिए गए प्रतीकों को पढ़कर उचित विकल्प का चयन कर लिखिए। तो बच्चों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा दैट इज़ ए और सी। ए और सी यानी थर्ड वाला ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, यानी विपत्तियाँ आशा की किरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के मार्ग में किस प्रकार के बादल छाए हुए हैं? तो बच्चों यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4 ए और डी, दैट इज़ जाति द्वेष के एंड वैश्विक अशांति के। आगे बढ़ते हैं। कैसे वातावरण में आशा की किरण छिप जाती है? नीचे दिए कारकों को पढ़कर इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए उचित विकल्प का चयन कर लीजिए। यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1 ए कॉमा बी, यानी जब तेज़ वर्षा हो और जब मन निराशा से भयभीत हो। आगे बढ़ते हैं। मोर मोरनी द्वारा आंगन में नृत्य प्रस्तुत करने से क्या अभिप्राय है? तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज़ निराशा के बादल छटने लगे, खुशियों ने दस्तक दे दी है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बी ऑप्शन। नेक्स्ट फिफ्थ, चांदी की रेखा और सोने की रेखा में कब बदला जा सकता है?
सो यहाँ पे बच्चे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज़ देश जातियों की एकता होने पर, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखे। पहला है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है। तो थर्ड यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हालदार साहब जब कस्बे से गुजरते तब नेताजी की मूर्ति पर बदले हुए चश्मों को देखते। सो यहाँ पे ए ऑप्शन द राइट वन। नेक्स्ट सेकेंड यहाँ पे कह रहे हैं निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य कौन सा है। सो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उन्होंने दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट थर्ड निम्नलिखित वाक्य का सरल वाक्य होगा पानी मुंह में भर आया और उसका घूंट गले से उतर गया। तो बच्चों इसमें सही आंसर हो जाएगा मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। ठीक है, यानी डी ऑप्शन। फोर्थ निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित उपवाक्य का भेद बताइए। जब भी वे काशी से बाहर रहते। सो इसका सही आंसर है संज्ञा आश्रित उपवाक्य। संज्ञा आश्रित उपवाक्य। नेक्स्ट निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित उपवाक्य का भेद बताइए। उनकी भाव भंगिमा से स्पष्ट हो रहा था कि उस प्रक्रिया में वह खीरे का रसास्वादन कर रहे हैं। सो इसमें करेक्ट आंसर इज संज्ञा आश्रित उपवाक्य, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सो विद दिस अभी के लिए इतना ही। अगर आपको आगे भी चाहिए और कौन सा सेट चाहिए, कोर्स ए चाहिए, बी का कौन सा सेट, जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिए, उस अकॉर्डिंग आई विल प्लान आउट। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी कर देना, बिकॉज आगे भी मैथ्स के आंसर की मैं इसी चैनल पर आप सभी को प्रोवाइड करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मैथ्स एग्जाम, ऑल द बेस्ट, यू ऑल विल रॉक इट।